जय श्री कृष्णा। प्रिय प्रभु प्रेमियों, चलिए मेरे ठाकुर के वृंदावन के एक प्यारे दृश्य का दर्शन करते हैं, जहाँ यमुना का रमणीय अत्यंत सुंदर किनारा है। ठंडी शीतल हवा बह रही है, पक्षियों की मधुर आवाज़ें वातावरण में गूंज रही है। उसी दिव्य वातावरण में आज हमारे कन्हैया जी एक वट वृक्ष के नीचे बने गोल पत्थर पर बैठे हैं। उनके मुख पर मन को मोह लेने वाली प्यारी मुस्कान है, आंखें चमकीली हैं और हवा से उड़ते हुए उनके केश उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहे हैं। वे शांत भाव से यमुना की ओर निहार रहे हैं। उसी समय हमारी राधा रानी वहाँ से गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि कोई बालक वट वृक्ष के नीचे बैठा है। जिज्ञासा से वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और वृक्ष के पीछे जाकर झांक कर देखा, सामने कन्हैया थे। यह उनका प्रथम मिलान था। राधा उन्हें देखती रह गई, जैसे समय थम गया हो। तभी कन्हैया को आभास हुआ कि पीछे कोई है। वे मुस्कुराते हुए राधा रानी के पीछे से आए और उनके सामने आके खड़े हो गए। दोनों की आंखें मिली और फिर दोनों बिना पलक झपकाए एक दूसरे को निहारते रह गए। थोड़ी देर बाद राधा का ध्यान लौटा। उन्होंने देखा कि कन्हैया ने काली कंबल ओढ़ी है, सफ़ेद धोती पहनी है, हाथ में बांसुरी है और माथे पर दुपट्टा बंधा हुआ है। राधा ने मन ही मन सोचा, मैंने तो अपने हृदय में कन्हैया की एक अत्यंत सजे सवरे रूप की कल्पना की थी, पर ये तो कितने सरल और स्वच्छ दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आपका दिव्य श्रृंगार किया जाए तो आपकी छवि और भी अनुपम हो जाएगी। कन्हैया मुस्कुराए और बोले, मैं तो प्रेम का भूखा हूँ। जो मुझे सच्ची प्रेम और भक्ति से सजाता है, मेरी छवि उसी भाव में ढल जाती है। राधा ने उनकी आज्ञा लेकर मन ही मन श्रृंगार का विचार किया और उसी क्षण उनके सामने श्रृंगार की सारी वस्तुएं प्रकट हो गई। राधा ने विस्मय से देखा, इतना सुंदर वस्तुएं। उन्होंने निश्चय किया कि आज वे अपने कन्हैया को अत्यंत सुंदर रूप में सजाएगी। सबसे पहले एक प्यारा मोर उनके पीछे से आया और उनकी चोंच में एक मोर पंख लेकर राधा के हाथ में रख दिया। राधा ने वह मोर पंख कन्हैया की पगड़ी में लगा दिया। हवा के झोंके जैसे वे मोर पंख लहरा रहे थे और कन्हैया मुस्कुराए। फिर राधा ने थाली में रखे 2 पीले पीले चमकीले कनेर के पुष्प उठाए और उन्हें कन्हैया के कानों में सजाया, जैसे स्वर्ण के कुंडल हो। अब तो कन्हैया की छवि और भी मनमोहक हो गई। राधा ने सोचा, एक सुंदर वैजयंती माला होती तो, और उसी क्षण वह माला प्रकट हो गई। उन्होंने वह माला कन्हैया के गले में पहनाई। फिर उन्होंने देखा कि अब ये काली कंबल इन पे सोह नहीं रही है। तब उन्होंने मन में सोचा, यदि पीली पीतांबर हो तो कितना सुंदर लगेगा, और विचार मात्र से ही पीतांबर प्रकट हो गया। राधा ने बड़े सलीके से वह पीतांबर कन्हैया के गठीले शरीर पर उड़ा दिया। अब दृश्य ऐसा लग रहा था मानो काले बादलों में पीली चमकीली बिजली चमक रही है, क्योंकि
कन्हैया श्याम वर्ण है ना? राधा ने दर्पण उठाया और कहा, देखिए कन्हैया, ये कौन है? कन्हैया ने दर्पण में जैसे ही अपनी छवि देखी तो वे देखते रह गए। उन्होंने पहली बार अपने इतने सुंदर रूप का दर्शन किया। आनंद से वे झूम उठे। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जब कन्हैया अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो वे अपनी बांसुरी बजाते हैं। उन्होंने अपनी बांसुरी को अपने अधरों से लगाया और मधुर स्वर में एक दिव्य गीत छेड़ दिया। जैसे ही वह स्वर यमुना तट पर गूंजा, वृंदावन के सब ग्वाल, गोपियाँ, पशु, पक्षी, गाय और बछड़े झूम उठे। सबने ताली बजाई, नृत्य किया और कन्हैया की कीर्ति गाने लगे। राधा भी नाचने लगी। कन्हैया आगे आगे, गोपियाँ पीछे पीछे, सब मिलकर प्रभु का कीर्तन करते हुए वृंदावन को पवित्र कर रहे थे। उस क्षण वहाँ दिव्य भाव और दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। तो मित्रों, जो भक्त अपने हृदय से ऐसे भाव से ठाकुर का श्रृंगार करता है, उसके हृदय में स्वयं राधा और गोपियाँ नृत्य करने लगते हैं और वही हृदय सच्चा वृंदावन बन जाता है। तो प्रभु प्रेमियों, अगर आपको ये मेरे ठाकुर की श्रृंगार लीला अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री ठाकुर जी की जय। श्री कृष्णा। राधे राधे।